सुंदरता का मूल्य। एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोली, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम क्या मुझे कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नज़र घुमाई, पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने के बाद उसने महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सर झुकाए सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।